हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो लास्ट वीडियो में मुझे कमेंट आए थे बीटीसी से ही रिलेटेड कि दीदी बीटीसी के बारे में बता दो कि कौन सी बुक से पढ़े हैं। उसके बाद जो टेट के एग्जाम होंगे, सी टेट का एग्जाम हो गया, यूपी टेट का एग्जाम हो गया, एस टेट का एग्जाम हो गया, इन सभी एग्जाम्स के लिए कौन सी बुक्स हम पढ़ सकते हैं। तो मैं आज आप सभी को वही बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो देखो, बीटीसी से रिलेटेड मुझे एक क्वेश्चन ये आया था कि दीदी बीटीसी के फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्जाम है हमारे, वो हमारे फरवरी में ही हो सकते हैं, फरवरी या फिर मार्च में होंगे हमारे बीटीसी के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम, ऐसा उनके कॉलेज वालों ने बोला है। तो देखो, ऐसा बिल्कुल भी होने की पॉसिबिलिटीज नहीं है, ऐसा नहीं होगा। अभी आपके एडमिशन चल रहे हैं और एडमिशन होने के तुरंत बाद ही आपके एग्जाम कैसे हो सकते हैं, आप खुद ही देखो। कुछ तो प्रोसेस होगा ना, थोड़ी बहुत आप पढ़ोगे ना, इतनी जल्दी कैसे एग्जाम हो जाएंगे कि अभी तो आपके एडमिशन ही चल रहे हैं। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि अभी एडमिशन नहीं हो रहे, अभी डायरेक्ट एडमिशन होने के लिए भी बहुत टाइम है, अभी डायरेक्ट एडमिशन भी होंगे, तो अभी तो लंबा चलने वाला है प्रोसेस थोड़ा सा, और इतनी जल्दी नहीं हुआ है कि आपका हो गया तो सबका हो गया, ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चे अभी बाद में भी डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं जब सारी सीट फुल हो जाती है, जब कुछ कॉलेजों में सीट रह जाती है ना, उन जो बची हुई सीट होती है ना, फिर वहां पर डायरेक्ट एडमिशन कराया जाता है। तो अभी लंबा चलने वाला है, ये आपके एग्जाम अगस्त के समथिंग ही हो सकते हैं, जुलाई या अगस्त में हमेशा होता है। ये एक आइडियल टाइम है जब हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम होते हैं। तो जहां तक मुझे लगता है अगस्त में ही आप सभी के एग्जाम हो सकते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करना अपनी अभी से शुरू कर देना। बुक्स मैं आप सभी को बता देती हूँ एक बार। तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए प्रीप आप सभी की हेल्प के लिए लेकर आए बहुत सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें जिसका हम यूज़ कर सकते हैं अपनी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी में। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको सीए के क्विज़ मिलते हैं, यानी कि करंट अफेयर वाले पार्ट के आपको क्विज़ मिल रहे हैं। सीए की मैगजीन है, पूरी आप बुक पढ़ सकते हो करंट अफेयर की। लाइव टेस्ट होते हैं, लाइव क्विज़ हो रहा है कि आप अपने क्वेश्चन लगा सको। प्रीवियस ईयर्स पेपर आप जितने चाहो उतने लगा सकते हो। यहाँ पर फुल मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड होते हैं। ये सभी चीज़ें आपकी पढ़ाई के लिए, आपकी स्टडी के लिए बहुत बेनिफिट करती हैं। जब आप मॉक टेस्ट लगा कर देखते हो, कुछ क्विज़ में आप पार्टिसिपेट करते हो, आपको पता चलता है कि दूसरे लोगों का स्कोर कितना है, आप कितना उनसे आगे हो, या किस तरह की आपकी तैयारी चल रही है। ये सभी चीज़ें हमें तभी पता चलती हैं जब हम थोड़ा सा देखते हैं कि हमारे आसपास के लोग किस तरह से पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से एग्ज़ाम की तैयारी अपनी करते रहो। बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, टेस्ट सीरीज़ आपको मिलती है, नोट्स आपको प्रोवाइड होते हैं। जो सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगता है, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ टीचिंग एग्जाम सिलेक्ट किए हुए हैं, जैसे मैंने अभी बीपीएससी के लिए एग्ज़ाम अपना सिलेक्ट किया हुआ है, तो इस तरह से थोड़ी सी टीचिंग वाली चीज़ें दिखाएगा। आप अपनी प्रीफ्रेंस के अकॉर्डिंग अपना सब्जेक्ट या फिर अपना कोर्स या जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, किसी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, उसी की प्रीफ्रेंस के अकॉर्डिंग आप अपने सब्जेक्ट या सिलेबस चुन सकते हो। यहाँ पर डेली करंट अफेयर का क्विज़ होता है जहाँ पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। बहुत ही अच्छा एक क्विज़ चलता है। तो इस तरह से डेली अपनी तैयारी करते रहो बढ़िया, और क्विज़ वगैरह लगाते रहो ताकि आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ये सभी चीज़ें यहाँ पर, मैंने सी टेट का एग्ज़ाम दिया था तो मैंने उस टाइम पर कुछ मॉक टेस्ट लगाए थे, इसलिए सी टेट का पार्ट भी आप सभी को यहाँ पर दिखा रहा होगा। तो बाकी आपको मैंने बता दिया कि बहुत ही बेनिफिट है अगर आप यहाँ तक चीज़ें पढ़ते हो। जिसका प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, देन आप उस पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। प्रीप की सबसे खास बात मुझे यही लगती है कि इस पर बहुत ही मिनिमम प्राइस में हमें सब्सक्रिप्शन मिल जाते हैं ताकि हम अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। जैसे हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके मॉक टेस्ट, उसके नोट्स, उसकी पीडीएफ, उनके क्विज़ बहुत ही कम मिनिमम प्राइस में मुझे लगता है मिल जाते हैं। तो इसलिए काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप यूज़ कर सकते हो अपनी स्टडी के लिए। गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, देखो मैं आप सभी को बता देती हूँ कि कितने प्राइस में आप सभी को मिल रहा है। प्री प्लस पर 299 रुपये में सब्सक्रिप्शन आए हुए हैं, जो कि मुझे लगता है कि एक बहुत ही सही प्राइस है। इससे ज़्यादा मिनिमम प्राइस तो क्या ही हो सकता है। उसके बाद आप सृष्टि कूपन कोड यूज़ कर लेना, आपको और बेनिफिट मिल जाएगा इसका। और गूगल प्ले स्टोर से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से जाकर इसके प्री प्लस के सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अपने मॉक टेस्ट वगैरह जितनी भी चीज़ें आप पढ़ना चाहते हो वहाँ से लगा सकते हो। तो फर्स्ट सेमेस्टर का आप इन बुक से पढ़ सकते हो, राजन सीरीज है, अच्छा खासा आपका स्कोर हो जाएगा अगर आप अच्छे से इनको डीपली पढ़ लेते हो। अभी बहुत टाइम एग्जाम होने में, अपनी तैयारी करना पहले से ही शुरू कर देना, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था जिस टाइम पर मैंने बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर में थी, मुझे नहीं पता था कि कब एग्जाम होंगे, कब क्या चीज़ होंगी। मैं अपने कॉम्पिटिशन के एग्जाम की तैयारी में लगी रही और इसका अपना पढ़ा ही नहीं था बिल्कुल। जब एग्जाम मुझे पता चल गया ना कि अब मेरा एग्जाम है, एकदम जब डेट सीट आ गई थी तब मैंने पढ़ना शुरू किया था। इसलिए तो ये वाली है राजन सीरीज है, 8 सब्जेक्ट होंगे। इन सभी बुक्स का लिंक मैं वीडियो में लगा दूंगी, आप वहां से जाकर भी इनको ले सकते हो। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं ना कि जो बाहर के लोग पढ़ रहे हैं, जैसे कि बिहार के कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, या फिर राजस्थान से, हरियाणा से, या कोई अदर स्टेट से भी कोई बीटीसी कर रहा होगा, उनको पढ़नी है ये सभी बुक्स। जो यूपी से बीटीसी कर रहे हैं उनको बुक्स चाहिए, तो उनको वहां पर अपने जो एरिया है, मतलब बिहार वगैरह के अंदर शायद नहीं मिल पाएंगी। इसलिए आप सभी ना ऑनलाइन मंगा सकते हो। ये वाली बुक्स है, राजन सीरीज है, बहुत ही बेस्ट है। थोड़ा सा ध्यान से लेना, क्योंकि कुछ लोग ना नकली भी बनाकर चलते हैं आजकल। जो अच्छी बुक्स होती हैं, जो ज्यादा बिकती हैं,
तो इस पर होलोग्राम लगा होगा यहाँ पर, और अंदर जो है ग्रीन कलर में भी राइटिंग है, इस तरह से होगा, ग्रीन या शायद पिंक कलर में है। फर्स्ट सेमेस्टर के लिए राजन सीरीज है, ये आप पढ़ सकते हो, बहुत ही बेहतरीन है। मेरे पास एक्स्ट्रा भी रखी हुई है भाई, किसी को चाहिए तो मेरे से भी ले जा सकता है। तो उसके बाद जब आप अपना बीटीसी वगैरह पढ़ लोगे ना, थोड़ा सा अपनी थोड़ी सी तैयारी एकदम मतलब ये ऐसा करना, अभी एग्जाम आपके अगस्त में होने हैं, तो अभी थोड़ा सा एक बार इनको पढ़ लेना, थोड़ा सा मतलब एक सा होता है ना कि निगाहों में निकाल लेना, तो इनको बुक्स को ना थोड़ा सा निगाहों से निकाल लेना अपनी, मतलब थोड़ा थोड़ा सा इनको एक बार पढ़ लेना, मोटा मोटा सा पढ़ लेना। उसके बाद अपनी सी-टेट की तैयारी, यूपी टेट की तैयारी में लग जाना। बुक्स मैं आप सभी को बता देती हूँ। देखो सिलेबस तो मैं आप सभी को बता चुकी हूँ कि सी-टेट के पेपर फर्स्ट के लिए और पेपर सेकंड के लिए क्या क्या सिलेबस रहता है, सभी चीज मैंने आप सभी को बता रखी है। कहीं भी कुछ दिक्कत हो सकती है तो आप पूछ लेना कि ये वाले सब्जेक्ट में क्या होता है, जो भी आपको पूछना वो आप पूछ सकते हो। सी-टेट के फर्स्ट पेपर के लिए बेस्ट बुक है अरिहंत की, अरिहंत, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अरिहंत सी-टेट एंड टेट प्रीवियस ईयर्स, ये वाली बुक मंगा लेना। इसके अंदर आपको 2011 से लेकर आई थिंक या शायद 2014 से लेकर 2000 अभी तक के जो प्रीवियस ईयर्स में हुए होंगे, जो 2024 में हुए थे वहां तक के क्वेश्चन पेपर आप सभी को मिल जाएंगे, विद सॉल्यूशन आप सभी को मिल जाएंगे। अगर आप ये पढ़ लोगे ना, उसके बाद कुछ ऑनलाइन क्लासेस ले लेते हो, मॉक टेस्ट लगा लेते हो, तो बहुत ही अच्छा स्कोर आप सभी को हो जाएगा। मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली थी और ये बुक्स अपनी कंप्लीट एक बार निकाल ली थी। 127 नंबर आए थे पेपर फर्स्ट के अंदर, और पेपर सेकंड के अंदर आए थे 97 नंबर। तो मैंने आप सभी को बता दिया, देखो नंबर भी पेपर फर्स्ट के अंदर 127 है और सेकंड के अंदर 97, जितना मैंने पढ़ा था ठीक आ गए तो उस अकॉर्डिंग तो आप बुक्स मंगा सकते हो। ये थी पेपर फर्स्ट के लिए। देखो पेपर फर्स्ट के लिए सभी के, पेपर फर्स्ट के लिए ना सभी के सब्जेक्ट सेम होते हैं, चाहे आपने कुछ भी कर रखा हो, आपके पास मैथ ये जो चीजें होंगी कंपलसरी हैं, ये सभी चीजें, ईवीएस वगैरह वाला पार्ट जो होगा। अरिहंत टेट एंड सी-टेट प्रीवियस ईयर्स, ये वाली बुक मंगा लेना, अच्छी बुक है, यहाँ से ही मैंने पढ़ा था 127 नंबर लाने के लिए। ये है अरिहंत की सी-टेट एंड टेट्स की प्रीवियस ईयर्स की ये भी बुक है, लेकिन ये पेपर सेकंड के लिए है, जूनियर लेवल के लिए। जो पहली वाली बुक थी वो प्राइमरी लेवल के लिए थी, ये है सी-टेट के पेपर सेकंड यानी कि जूनियर लेवल के लिए। मैथ और साइंस वाली मेरे पास था, क्योंकि मेरे पास मैथ और साइंस था। आपके पास जो भी सब्जेक्ट होगा आप उसकी मंगा लेना। ये सभी बस आपकी हेल्प के लिए बता रही हूँ, अदरवाइज मैं ये ना सभी बुक्स वगैरह मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ मैं, लेकिन फिर भी वो होता है ना कि कुछ लोग नए जुड़ते जाते हैं तो उनको नहीं पता होता कि मैंने कहाँ पर बताया, कौन से बुक्स मैंने बताई है। तो काफी कमेंट आ रहे थे मुझे इस चीज से रिलेटेड, इसलिए मुझे लगा कि एक बार सेपरेट वीडियो मैं अलग से बना देती हूँ। ये है अरिहंत की सी-टेट एंड टेट्स प्रीवियस ईयर्स। देखो यहाँ पर आप देखा हुआ भी लिख जाएगा 2022 से 2014, इसमें उल्टा दे रखा होता है, मतलब पहले 2022 वाले क्वेश्चन पेपर होगा, फिर उसके बाद 21 का, फिर 20, 19 ऐसे जाते जाते 2014 तक के आपको क्वेश्चन पेपर इसके अंदर मिल जाएंगे। ये सभी अपना एग्जाम आने से पहले, आई थिंक आपको सी-टेट का एग्जाम ना जुलाई या फिर अगस्त में ही होने की पॉसिबिलिटीज होती हैं, क्योंकि मोस्टली हर बार इसी टाइम पर एग्जाम होता है। तो इसलिए पढ़ लेना अभी से ही, अच्छा खासा टाइम है, अगर अभी से अच्छे से पढ़ लोगे ना बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। और देखो कुछ लोगों को लगता है ना कि सी-टेट के अंदर सिर्फ 90 नंबर लेकर आओ पास हो जाओगे, ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, लेकिन ये आपका पढ़ा हुआ ना बहुत ही आगे तक काम आता है। सच्ची बता रही हूँ आपको भाई, बहुत ध्यान से पढ़ना है सी-टेट के एग्जाम के लिए। ये आपका पढ़ा हुआ भाई बहुत अच्छे से केवीएस के एग्जाम में काम आएगा, डीएसएसबी के एग्जाम में काम आएगा, एस-टेट का जो एग्जाम आएगा यूपी के अंदर, सुपर टेट की जो वैकेंसी आएगी उस एग्जाम में काम आएंगे ये सभी सब्जेक्ट आपके पढ़े हुए। और प्लस पॉइंट पता क्या होता है इसका, जितना ज्यादा आपका सी-टेट का स्कोर होता है ना, जब आप प्राइवेट स्कूल में भी कहीं पढ़ाने जाते हो तो उसका एक अलग ही इंप्रेशन पड़ता है टीचर्स पर। मैंने एक बार सी-टेट का एग्जाम सी-टेट का मैंने 2 बार दे रखा है और यूपी टेट का मैंने 1 बार दिया था एग्जाम। तो मैंने सी-टेट के एग्जाम और यूपी टेट के एग्जाम मैंने 2-3 बार क्वालिफाई कर रखे हैं और नंबर भी अच्छे खासे थे। तो मैं जब प्राइवेट कॉलेज से अपने पढ़ाने के लिए गई थी, मतलब मैं थोड़ा पढ़ाना चाहती थी, तो उस टाइम पर जब मैंने अपने प्राइवेट कॉलेज के लिए अपना रेज्यूमे वगैरह दिया था, तो जितना भी आपका एकेडमिक होता है ना वो सब इम्पोर्टेंट होता है भाई, वो मैटर करता है। वो लोग देखते हैं कि आपके मतलब आपके जो एकेडमिक्स जितना भी रहा है 10th 12th, उसके बाद ग्रेजुएशन की, बीएड किया, और बीएड के बाद जो टेट वगैरह के जो आपने एग्जाम दिए, ये सभी चीजें देखते हैं वो पहले। मतलब जो कोई नया इंसान कोई पढ़ाने के लिए जाता है, कोई भी नया बंदा पढ़ाने के लिए स्कूल में जा रहा है, तो उसको भाई वो कम सैलरी देते हैं, लेकिन जब वो आपकी क्वालिफिकेशन देखेंगे ना कि मतलब भाई सभी चीजों में अच्छी चीजें आ रही हैं और जो ये एग्जाम है ये भी क्वालिफाई किए हुए हैं, वो भी अच्छे स्कोर के साथ क्वालिफाई किया हुआ है, तो भाई वो थोड़ी सी आपकी सैलरी को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, ये बात मेरे साथ हुई थी, नहीं तो वहां पर जितने भी टीचर्स थे सभी बोल रहे थे, जो फ्रेशर होते हैं उनको, जिनको कुछ एक्सपीरियंस नहीं है पढ़ाने का भी, जो पहली बार एकदम पढ़ा रहे हैं, तो उनको इतनी सैलरी नहीं दी जाती। इसलिए आपका ना एक अलग इंप्रेशन पड़ता है। अगर आपके नंबर सभी चीजों में अच्छे होंगे तो कोशिश करना, ऐसा नहीं है कि 90 नंबर पर पास होते हैं तो आपको 90 ही टारगेट लेकर चलना है, 90 का भी टारगेट मत रखना, 100+ एटलीस्ट 100+ तो टारगेट रखना ही है दोनों पेपर्स के अंदर, चाहे वो पेपर फर्स्ट हो चाहे वो पेपर सेकंड हो।
दोनों सब्जेक्ट मैंने आप सभी को बता दिया, एक बार साथ में दिखा देती हूँ बुक्स। ये फर्स्ट पेपर के लिए, सेकंड पेपर के लिए है। ये है इस तरह की अरिहंत के प्रीवियस ईयर्स। बाकी उसके बाद अगर आप अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि डीएसएसबी के लिए भी मुझे आया था कि डीएसएसबी की यदि कहाँ से कर सकते हैं, डीएसएसबी के लिए मैंने ये मंगा रखी थी यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की। तो क्योंकि अभी तो बीएड को प्राइमरी से बाहर निकाल दिया था, तो इस टाइम पे मैं कुछ पढ़ नहीं पाई थी, लेकिन जब एलिजिबल थी मैं, उस टाइम पर मैंने ये बुक पढ़ी थी। ये है यूथ कंपटीशन टाइम्स की पीआरटी के लिए, डीएसएसबी की जो दिल्ली में टीचिंग की जो वैकेंसी होती है दिल्ली सबऑर्डिनेट के लिए। यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक्स भी काफ़ी अच्छी आती हैं। ये वाली बुक मैंने मंगाई थी। अगर आप डीएसएसबी की पीआरटी की तैयारी कर रहे हो तो मंगा सकते हो। बाकी अगर पीआरटी की नहीं कर रहे या फिर जूनियर लेवल की कर रहे हो तो भी आप इसकी मंगा सकते हो, क्योंकि मुझे काफ़ी सही लगी। मिस्टेक भी बहुत कम थी इस बुक के अंदर। और बाकी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो मेरे की तरह, जो बस सुपर टेट का वेट करती रहती हूँ मैं, तो उसके बाद आप ये मंगा सकते हो भाई। सुपर टेट की अगर तैयारी कर रहे हो तो यूपी के अंदर जो सुपर टेट की जो वैकेंसी आती है, जो कि कई इतने सालों से नहीं आई है, जो कि आई थिंक 2018 या 19 में लास्ट आई थी, उसके बाद से तो आई ही नहीं है यूपी के अंदर कोई वैकेंसी। तो भाई ये पॉसिबिलिटीज है, या तो अगले साल मतलब आनी तो है ही, देखो ये तो नहीं पता कि कब आएगी, लेकिन हाँ अगले साल या फिर उससे अगले साल, आई होप कि इस साल के लास्ट तक आ जाए। कुछ तो चीजें हों इस साल के लास्ट तक, या फिर अगले साल आ जाए वैकेंसी सुपर टेट की। तो सुपर टेट की बुक मैंने, सुपर टेट की तो मैं मतलब आराम से मैंने बहुत टाइम पढ़ा है मैंने सुपर टेट का। फिर वैकेंसी नहीं आई तो इसके बाद पढ़ना छोड़ दिया था सुपर टेट का। सुपर टेट के लिए आप ये मंगा सकते हो। यूथ कंपटीशन टाइम्स की है ये भी, सुपर टेट यूथ कंपटीशन टाइम्स की। ये ना ऐसी है जैसे वन लाइनर टाइप क्वेश्चन होते हैं ना, उस टाइप की ज़्यादा है। ये पढ़ रखे हैं मैंने, आधी बुक पढ़ रखी है, पूरी नहीं पढ़ पाई थी मैं इसको। तो बस यही कुछ बुक्स थी जो मुझे आप सभी को बतानी थी, जिसके रिगार्डिंग मुझे कमेंट्स आए थे। क्योंकि अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, फर्स्ट सेमेस्टर का पढ़ोगे, साथ के साथ अपना सीटेट का पढ़ना, सीटेट और यूपी टेट दोनों एग्जाम का पढ़ना। क्योंकि यूपी टेट के आने की पॉसिबिलिटीज हैं, या तो इस साल के लास्ट तक या फिर नेक्स्ट ईयर यूपी टेट की वैकेंसी आ सकती है। मतलब यूपी टेट वैकेंसी नहीं है, एलिजिबिलिटी का टेस्ट है, तो वो आ सकता है। इसलिए अपना पहले बीटीसी पढ़ना, फिर यूपी टेट सीटेट वगैरह का पढ़ना। जो उन सभी आप देना चाहो, अगस्त वाला देना चाहो तो अगस्त वाला दे लेना, नहीं तो फिर जो दिसंबर में जो सीटेट का एग्जाम होगा वो वाला दे देना। आपकी मर्जी है दोनों में से, आप जो सा भी देना चाहो वो दे देना। इसके बाद आप सुपर टेट की तैयारी करोगे, डीएसएसबी की तैयारी करोगे। केवीएस की तैयारी के लिए अगर आप पूछना चाहोगे तो मैं बता दूंगी कि मैंने कौन सी बुक से पढ़ा था अपना केवीएस का जो एग्जाम था, क्योंकि अभी केवीएस का एग्जाम भी आ रहा है, तो मैं भी फिल करने वाली हूँ। आई होप की ठीक ठाक चीज़ें हो जाएं। बाकी अपनी तैयारी चल रही है। आपका कोई क्वेश्चन फिर भी रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। टीचिंग के रिगार्डिंग फर्स्ट सेमेस्टर के, सेकंड सेमेस्टर के, थर्ड सेमेस्टर के क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, कुछ सिलेबस आपका पूछना हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।